स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो कक्षा 5 के बच्चों के लिए उनके लिए हम लेकर आए हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक गणित कक्षा 5 का अध्याय 1 लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आ जाते हैं हमारे अध्याय 1 पर। हमारा अध्याय 1 है मछली उछली। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जिन्हें आप सभी बच्चों को अवश्य पढ़ लेना है। फिर आ जाते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो यहाँ दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है 2326 को लिखते हैं तो सी अपना जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा और 2326 को ऐसे अंकों में लिखते हैं और ऑप्शन सी को आप फिल कर दोगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर हो जाते हैं तो सीधा है 100 का गुणा 15 में कर देंगे तो 15 में 2 जीरो लग जाएंगे तो हो जाएगा 1500 रुपये। तो जो अपना ऑप्शन डी है वो राइट होगा, ऑप्शन डी को आप फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो सीधा है 40 का गुणा 20 में करेंगे तो आ जाएगा 800 रुपये। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा, ऑप्शन सी को आप फिल कर दोगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। सरता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की है, उससे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले हैं। सरता को एटीएम से कितने नोट मिले हैं। तो सीधा है 5000 में 500 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है वो राइट है, ऑप्शन ए को आप फिल कर दोगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए हैं। तो 2884 में 1080 का जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3964 रुपये। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा, ऑप्शन सी को आप इस तरह से फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पर। 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो 1 लाख को अंकों में इस तरह से लिख देंगे, ऐसे पढ़ लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो इस तरह से अपना आप हल कर लेंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर इसी के प्रश्न नंबर 12 पर। 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया है, कितने नोट दिए गए होंगे। तो अंशु ने 1 लाख की खरीदी करने के लिए 100 रुपये वाले कुल नोट बराबर 1 लाख में 100 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1000 नोट। तो उसने कितने नोट खर्च किए होंगे 100 रुपये वाले 1000 नोट। तो ये अपना आंसर होगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल हैं, ऐसी 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएंगे। तो 1 बोरी में चावल कितने आ रहे हैं 50 किलोग्राम, 8 बोरियों में कुल चावल तो 50 में 8 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 400 किलोग्राम। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पर। यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। तो 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपये है, तब 2000 रुपये में कुल दूध 2000 में 50 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 40 लीटर। तो कितना दूध आएगा 40 लीटर दूध। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी। तो 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन कितना रह जाता है 1/3 भाग। तो 12 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 में 12 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 किलोग्राम। तो वजन 4 किलोग्राम रह जाएगा किशमिश बनाने पर। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पर। एक कार 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 60 किलोमीटर। 2 से 1/2 घंटे में तय की गई, 2.5 घंटे का मतलब होता है 2 से 1/2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर गुणा कर देंगे 60 से तो 5/2 गुणा 60, 2 से ये कट जाएगा 30 आएगा जाएगा 30 का गुणा 5 में होगा तो आ जाएगा 150 किलोमीटर। तो 2.5 घंटे में वह 150 किलोमीटर की दूरी कार तय करेगी। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 पर। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर आ जाएगा दूरी दी है 360 और चाल दी है 80 तो इसका भाग दे देंगे और ये कट जाएंगे तो आ जाएगा 9/2 और निकल आएगा 4 से 1/2 घंटे, यानी कि 4.5 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तय करेगी। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पर। यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने के लिए उसे कल कितने रुपए लगेंगे। तो दिया है 1 किलोग्राम सेब के दाम दिए हैं 80 रुपये, तब 12 किलोग्राम सेब बेचने पर 12 में 80 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 960 रुपये। तो
कुल कितने रुपए मिलेंगे उसको? 960 रुपये। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पर। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया है। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए हैं। बताइए उसने हर महीने में कितने रुपए वापस किए हैं? तो सीधा है, बैंक को एक वर्ष में कुल दिए गए रुपए हैं उसके 78,684। बैंक को हर महीने वापस किए गए रुपए, तो 78,684 में भाग दे देंगे 12 का, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो सीधा आ जाएगा 6,557 रुपये। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14 पर। लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फ़ी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। बताइए उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, बाह में उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदी और शाह में उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फ़ी खरीदी। तो लड्डू खरीदने में खर्च किए गए कुल रुपए 800 का 1/4 मतलब 4 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 200 रुपये। अब प्रश्नानुसार जब लड्डू की कीमत कितनी रुपये दी है? 200 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलोग्राम लड्डू की कीमत कितनी है? 200 रुपये। तो यहाँ 200 आया था, तो उसने कितने रुपये? 200 में 200 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1 किलोग्राम लड्डू खरीदे हैं। फिर ऐसी बर्फ़ी खरीदने में खर्च किए गए रुपये, तो 800 में उनने लिखा है 3/4, तो 3/4 का कर देंगे गुणा, तो आ जाएगा अपना 600 रुपये। अब बर्फ़ी की कीमत दी है 400 रुपये प्रति किलोग्राम, तब बर्फ़ी का वजन कितना होगा? 600 में 400 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 3/2 बराबर 1 सही 1/2, मतलब उसने कितने खरीदे? 1 किलोग्राम 500 ग्राम बर्फ़ी खरीदी है। अब खरीदे गए कुल लड्डू एवं बर्फ़ी का वजन, तो 1 किलोग्राम और 1 किलो 500 ग्राम को जोड़ देंगे, तो आ जाएगा टोटल वजन आ जाएगा 2 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो इस तरह से आप ये वाला प्रश्न भी अपना हल कर लेंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पर। एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण सारणी में दी है। तो ये सारणी दी है, सामग्री लिखी है ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया और मजदूरी। मात्रा लिखी है 500, 7 बोरी, 1 ट्रॉली, 40 किलोग्राम। कुल मजदूरी कीमत यहाँ दी हुई है। तो फिर उन्होंने पूछा ईंट, तो 500 मात्रा है 500, कीमत है 1200, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से 7 का गुणा 325 में करेंगे तो इतने आ जाएंगे। एक का गुणा 5500 में, तो इधर इतने आ जाएंगे। और 40 का गुणा 45 में करेंगे तो ये आ जाएगा। और इस तरह से आ जाएंगे और इन सब का जोड़ कर देंगे तो इस पानी की टंकी बनाने में लगा कुल खर्च आ जाएगा। तो आ जाएगा 6,24,575 रुपये। तो कुल खर्च कितने हुए हैं? 6,24,575 रुपये। इन सब का जोड़ कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे हल। फिर आ जाते प्रश्न नंबर 16 पर। बाढ़ की पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव से क्रमशः इतने इतने रुपये प्राप्त हुए हैं। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपये प्राप्त हुए? तो बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गाँव से प्राप्त हुए रुपये, इन चारों का जोड़ कर देंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपये। अब 25 पीड़ितों को बराबर बराबर वितरित करने पर तो 20,000 में 25 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 800 रुपये। तो एक एक पीड़ित को कितने 25 पीड़ितों में बराबर बराबर कितने मिलेंगे? 800 रुपये। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 पर। नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे? एक बार में कितने गए? 40। 7 बार में 40 का सीधा गुणा कर देंगे तो कितने व्यक्ति जाएंगे? 280 व्यक्ति। कितने व्यक्ति जाएंगे? 280 व्यक्ति। ठीक। फिर पूछा है बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो ऑटो रिक्शा की दी है यहाँ पे 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे में पूछ रहे हैं तो 32 में 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप कर लेंगे।
फिर आ जाते हैं, इसमें दिया है टैक्सी ने 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो 1 किलोमीटर में लग रहा है, ये दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दिख रहा होगा आपको। तो सीधा सा हिसाब है, 350 में 50 का से काट देंगे तो आ जाएगा 7 घंटे लगेंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 पर। दुकानदार ने एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये, कुसुम ने 4 कुर्सियां खरीदी हैं तथा 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी है। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी? तो सीधा है, एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है, तब 4 कुर्सी का मूल्य निकालेंगे, 350 में 4 का गुणा कर देंगे तो सीधा सा आ जाएगा 1400 रुपये। फिर दिया है खरीदी गई मेज की कीमत 750 रुपये और कुसुम द्वारा दुकानदार को दिए गए रुपये, तो दोनों को जोड़ कर देंगे तो आ जाएगा 2150 रुपये। तो कुसुम ने दुकानदार को कितने रुपये दिए हैं? 2150 रुपये। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 पर। संगीता ने 12 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया है। 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये में आता है। संगीता ने 2000 रुपये की नोट दी है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो दिया है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये है, तब 12 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 में 12 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1320 रुपये। फिर संगीता द्वारा दिए गए रुपये 2000 रुपये, वापस मिले रुपये 2000 में 1320 घटा देंगे तो आ जाएगा 680 रुपये। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 पर। एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 15-15 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है? तो दूध वाले द्वारा एकत्रित किया गया है दूध 20 में 15 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300 लीटर। फिर प्रत्येक परिवार को 2-2 लीटर बांटने पर तो 300 में सीधा सा है कि 2 का भाग दे देंगे या काट देंगे तो आ जाएगा अपना 150। तो अतः दूध वाला 150 परिवारों को दूध बांटता है। तो इस तरह से आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही अपने वीडियो का समापन होता है। धन्यवाद बच्चों।